Hello students, class 5th. This is Veena ma'am here and today I am here with the chapter 10 book exercises means fill ups one word like this and question answers. So शुरू करें. नंबर 1 पे है fill ups. Oxen are used to operate rehet. rehet को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सन की. Water always flows from upward to downwards. पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है. Third is a wheel-like structure installed over the shallow well is called rehet. एक पहिए जैसी स्ट्रक्चर जो कि एक शैलो वेल के ऊपर छिछले कुएं के ऊपर बनाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? rehet. Next is the water of rehet flows to drains and reaches the farms. rehet से जो पानी है वो कहाँ जाता है? ड्रेन होकर फार्म्स तक यानी खेतों तक जाता है. अब हम करेंगे नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड दिस इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. मीन्स फसल के उत्पादन के लिए सिंचाई जरूरी है. जरूरी तो है, दैट इज ट्रू. वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड. पानी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बहता है. गलत. मोटर इज रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी. मोटर बिजली से चलती है. ट्रू यानी सही है. ग्राउंड वाटर लेवल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ द वेल. ग्राउंड वाटर पानी में, कुएं में जो पानी आता है उसका सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल. ट्रू. नेक्स्ट इज वन वर्ड. सो फर्स्ट वन वर्ड इज इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो. पानी कौन सी दिशा में बहता है? एंड आंसर इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड. सेकेंड, डू ऑल क्रॉप्स रिक्वायर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर. क्या सभी फसलों को पानी की समान मात्रा चाहिए? नहीं. ईच क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर. थर्ड इज विच एनिमल आर यूज टू ऑपरेट द rehet. आंसर इज ऑक्सन. ड्यू टू विच इक्विपमेंट द यूज ऑफ ऑक्सन इज रिड्यूस्ड. आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर. ऑन विच प्लेस ऑफ द वेल वाटर ऑफ rehet फॉल्स. कुएं के कौन से हिस्से में, कौन से प्लेस पर पानी गिरता है रेट का? आंसर इज इन पैरापेट. जैसे आपने एग्जाम में बुक में भी देखा था ना, डायग्राम बना हुआ था इस तरह से. यहाँ पे वेसल्स बने हुए थे और बहुत सारी जो कुएं में जाकर पानी लेकर आते हैं, यहाँ पर बीच में पैरापेट बनी हुई थी. पैरापेट से स्ट्रक्चर निकलती, छोटी छोटी नालियाँ जो सारी क्रॉप फार्म्स में, फील्ड में पानी पहुँचाती हैं. देन इसके बाद हम करेंगे स्टूडेंट्स very short question answer. First is where have you seen flowing water? Answer is we have seen the flowing water in canals, springs, drains, rivers, etc. Second, at which place in your nearby area have you seen the flowing water being used? Answer is flowing water is being used in generating hydroelectricity and provide facilities of irrigation. Third is from where is the water available for agriculture? एग्रीकल्चर के लिए पानी कहाँ से अवेलेबल होता है? The water for agriculture is available from canals, rivers, ponds, rainfall, etc. Fourth is if water does not reach equally everywhere in the fields of farms, then what will be its effect on the crops? यदि फार्म में सभी जगह इक्वल क्वांटिटी में पानी नहीं पहुँचेगा तो क्रॉप्स का क्या होगा? Excessive rainfall destroys crop and the scarcity of rainfall creates drought. तो यदि पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो फसल है वो वैसे गल के डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और यदि पानी कम होगा तो सूखे से फसल खराब हो जाएगी. Fifth is what effect should we make so that the entire field get a sufficient amount of water? What effort should we make? हमें कौन से एफर्ट करने चाहिए कि पूरे फील्ड में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे? आंसर इज फॉर दिस वी कैन सप्लाई वाटर बाय फाउंटेन प्रोसेस. नेक्स्ट, लुक एट द अबव फिगर एंड राइट हाउ इज द वाटर रीच द फार्म. तो ये पिक्चर आपकी बुक में है, उसमें से देखकर ये क्वेश्चन हमको देने हैं. आंसर इसकी आंसर इज इरिगेशन इन फील्ड थ्रू अ ट्यूबवेल विद पाइपलाइंस एंड मोटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन द एनिमल्स labor has been in use? Answer in rehet irrigation. Next, in which method of irrigation electricity is being used?
Answer, in motor and pumps and irrigation. And ninth question is, in the above given figures, in what way is the property of water to flow from upward to downward direction is being used? मीन्स पानी की जो प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होने की, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं? आंसर इज द वाटर विच कम्स थ्रू द ट्यूबवेल फ्लो टू द क्रॉप्स इन द फील्ड. Next question, which methods of irrigation have been in use in our nearby fields? In our nearby fields, the irrigation facilities of fountain, motor, head, pipelines, etc. are used. Now, look at the figure given above and tell in which method the water is being extracted from the ground. The water is being extracted from the ground by pipelines or motors. यानी कि जमीन में जो पानी उसको हम कैसे निकालते हैं? तो पाइपलाइन और मोटर के थ्रू निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड? मोटर और हैंड पंप्स. फॉर विच क्रॉप द फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर? तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जिनके लिए हमको अपने फार्म्स में पूरा पानी से भर के रखना पड़ता है फार्म को? आंसर इज राइस, शुगर केन एंड पैडी. And the children, last very short question is, which crop can be grown with a very less amount of water? Answer is peas, gram, onion and cucumber. Children, now short question answer of chapter 10. The water flows from upward to downward direction. How can you use the property of water in different ways? The water flows from upward to downward direction. This water is used for drinking purpose, generating hydroelectricity and increasing the facility of irrigation. Second is, in what ways we take out the water from the well? कुओं से पानी हम किस तरह से निकालते हैं? किस तरह निकालेंगे हम? With the help of rope and bucket, the water is taken out from the well. मीन्स पानी कैसे निकालेंगे? बाल्टी और रस्सी की हेल्प से. Nowadays, रहट and motor pumps are also used for taking out the water from the well. आजकल रहट और मोटर पंप्स का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, if the water level in the well goes down, then how can the water be taken out? यदि पानी में कुएं में पानी का लेवल बिल्कुल नीचे चला जाएगा तो हम पानी कैसे निकालेंगे? If the water level in the well goes down level, after that the water can be taken out by रहट, else it is not possible. And the last question is, which are the methods of irrigation? So, answer, the different methods of irrigation are tube well, motor pump, set, रहट, fountain well, canals, bowdies, etc. So, these are the question answers of your chapter 10.